नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल VKP एजुकेशन अकेडमी पर। जैसा कि आप लोग को पता है, अभी हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं मैथ का पहला चैप्टर, जो कि हमारा है संख्या पद्धति। और इसमें हमें पढ़ना है भैया कुछ यूनिट, जिसमें से हम लोग 3 यूनिट जो है पढ़ चुके हैं। अब यह चौथा यूनिट हम लोग इस क्लास में जो है डिस्कस करेंगे। तो ये चौथा यूनिट हमारा क्या है? संख्या के प्रकार। क्या हम लोग पढ़ेंगे चौथे यूनिट में कि भैया संख्या के कितने प्रकार होते हैं, और उन प्रकारों को भैया अच्छे से हम लोग अध्ययन करेंगे कि भैया प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो आज हम लोग इस क्लास में यही सब डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं देरी न करते हुए अपने टॉपिक की ओर, जो कि हमारा है क्या पढ़ना है, संख्या के प्रकार। तो सबसे पहला जो हमारा है प्राकृतिक संख्या। क्या है हमारा सबसे पहला जो हमारा है भैया? प्राकृतिक संख्या, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। तो देखिए, अब हम लोग जानते हैं भैया नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। कुछ नहीं भैया, सीधा सा फंडा है, जो प्राकृतिक है यानी कि जो सब जानते हैं वही प्राकृतिक संख्या होता है। क्या होता है? जो सब जानते हैं। क्या सब जानते हैं? अगर आप किसी से गिनती पूछेंगे क्या बोलेगा बच्चा? 1 2 3 4 5 6 7। किसी और से पूछे भैया गिनती सुनाइए, कहाँ शुरू करेगा? 1 से। 1 2 3 4 5 6 7। किसी और से पूछिए गिनती, कहाँ शुरू करेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसा सुना जाएगा। तो क्या है भैया? ऐसा प्राकृतिक यानी कि नेचुरल है ना, तो उसी लिए इसे कहा जाता है नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या। तो देखिए इसका डिफिनेशन में देख लेते क्या होता है। ये संख्याएं 1 से प्रारंभ होती हैं। क्या होती हैं? प्राकृतिक जो संख्याएं होती हैं वह 1 से प्रारंभ होती हैं और कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है। जो संख्याएं भैया 1 से प्रारंभ होती है अनंत तक जाती है, उसे हम लोग प्राकृतिक संख्या बोल देते हैं। अब देखिए प्राकृतिक संख्या, जो कि हमने इससे पहले बताया कि आप सीधा सा उसे जान सकते हैं प्राकृत द्वारा। जो हमें पता है, जो प्राकृतिक सबको पता है भैया, एक गिनती 1 2 3 4 5 6। किससे पूछेंगे गिनती बताइए? 1 2 3 4 5 6। ये क्या है? प्राकृतिक है। तो क्या है? उसी को हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, जो 1 से प्रारंभ होती है और अनंत तक जाती है। इसका कोई रुकावट नहीं है कि ये जाके 1000 2000 3000 पर रुक जाएगा। नहीं भैया, इसका कोई रुकावट नहीं है, ये अनंत तक जाएगा। तो उसे हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। जैसे कहाँ शुरू होगा? 1 2 3 4 5, ऐसे ही इनफाइनाइट यानी कि अनंत तक जाएगा। ठीक है, तो ऐसे संख्या क्या बोलते हैं भैया? प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। आई होप आप लोग को यह प्राकृतिक संख्या एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट जो है समझ में आ गया होगा कि वे प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। फिर उसके बाद अब हम देखते हैं इसका क्या डिफिनेशन है। कुछ है भैया, सीधा सा आराम से आप कर सकते हैं। ऐसी संख्या जो 1 से प्रारंभ होती है उसे हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। जैसे हमने देखा 1 2 3 4 5, ऐसे ही इंफिनिटी तक। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं भैया संख्या का दूसरा प्रकार, जो कि हमारा क्या है? पूर्ण संख्या, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं भैया? होल नंबर। क्या बोलते हैं इंग्लिश में भी? हम लोग बोलते हैं होल नंबर। तो देखिए अब हम जानते हैं होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। कुछ नहीं भैया, प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम जीरो को भी सम्मिलित कर दें, यानी कि जैसे प्राकृतिक संख्या कहाँ शुरू होता था? 1 से शुरू होता था, उसमें हम लोग जीरो को भी लेना है, यानी कि जो संख्याएं 0 से शुरू होती है और अनंत तक जाती हैं वैसे संख्याओं को भैया पूर्ण संख्या बोलते हैं। सीधा सा फंडा ऐसे याद रखें। ठीक है, तो देखिए इसका डिफिनेशन क्या है। जब प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी सम्मिलित किया जाता है। क्या कहता है? जब प्राकृतिक संख्याओं में शून्य जो होता है यानी कि जो जीरो होता है उसे भी सम्मिलित किया जाता है, तो वैसे संख्याओं को यह पूर्ण संख्या बोल दिया जाता है। क्या बोलते हैं? वैसे संख्याओं को यह पूर्ण संख्या बोल दिया जाता है। तो यह पूर्ण संख्या जो होती है भैया कहाँ शुरू होती है? तो वह 0 से शुरू होती है। तो यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल देखिए 0 1 2 3 4 डॉट डॉट इंफिनिटी तक गया है। ठीक है, तो ऐसे संख्याओं क्या बोलते हैं भैया? तो ऐसे संख्याओं को बोलते हैं भैया हम लोग पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम 0 को भी सम्मिलित कर रहे हैं, यानी कि प्राकृतिक संख्या जो थी वो कहाँ शुरू होती थी? 1 से शुरू होती थी, और पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होगा? 0 से। क्योंकि भैया प्राकृतिक संख्याओं में ही अगर हम 0 को भी सम्मिलित कर रहे हैं तो वह पूर्ण संख्या बन जाती है। ठीक है, तो पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होती है भैया? तो पूर्ण संख्या जो होती है भैया 0 शुरू होती है और डॉट डॉट इंफिनिटी तक जाता है, और प्राकृतिक संख्या जो होती है भैया वह 1 से शुरू होती है और डॉट डॉट इंफिनिटी तक जाता है। यहाँ तक बात क्लियर कि भैया प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर और पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर किसे कहते हैं। एक बार हम लोग रिविजन मानते हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? जो प्राकृतिक है यानी कि जो सबको पता है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 किससे पूछेंगे? बताएंगे 1 2 3 4 5 6। गिनती पूछेंगे 1 2 3 4 5 6, यही बताएंगे। 0 3
दो से शुरू करेगा, 5 से शुरू करेगा, नहीं, गिनती हमेशा एक ही शुरू करेगा। वो क्या है, वो प्राकृत है, यानी कि प्राकृतिक यानी कि नेचुरल है, वो एक से ही बोलेगा। इसीलिए वैसे संख्याओं को प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर बोल दिया जाता है, जो एक से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। इसका कोई भैया ठीक ऐसा नहीं है कि जाके 1000 या 2000 या 3000 पे जाकर रुक जाएगा, नहीं, इसका जहां तक आप संख्या सोच सकते हैं वहां उससे भी आगे भी जाएगा, यानी कि अनंत तक जाएगा, ठीक है। और पूर्ण संख्या क्या होती है, कुछ है, सीधा सा फंडा याद रखिए। प्राकृतिक संख्याओं में यदि हम 0 को भी सम्मिलित कर दें, यानी कि प्राकृतिक संख्या जो होती है वो 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्या में हम लोग 0 से शुरू कर देते हैं, यानी कि जब प्राकृतिक संख्याओं में हम 0 को भी सम्मिलित कर देंगे तो क्या बन जाएगा, पूर्ण संख्या बन जाएगा, जो कि कहाँ शुरू होता है, 0 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही डॉट डॉट इन्फिनिटी तक जाता है। अब देखते हैं आगे के प्रकार को अच्छे से। अब जो हमारा अगला प्रकार आता है वो है हमारा सम संख्या, यानी कि इवन नंबर किसे कहते हैं, और दूसरा होता है विषम संख्या, यानी कि ऑड नंबर किसे कहते हैं। तो सबसे पहले अब जान लेते हैं हम लोग सम संख्या यानी कि इवन नंबर किसे कहते हैं, फिर उसके बाद जानेंगे विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर किसे कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं सम संख्या यानी कि इवन नंबर किसे कहते हैं। तो भैया इवन नंबर वैसे संख्याओं को कहते हैं जो संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, उसे हम लोग इवन नंबर कहते हैं। यानी कि कोई ऐसा संख्या जो 2 से पूर्णतः कट जाए, जैसे मान लीजिए 10 क्या है, इवन नंबर है, क्योंकि 2 से कट जाएगा, कितने बार में, 5 बार में। फिर उसके बाद 12 2 से कट जाएगा तो जी हाँ 6 बार में कट जाएगा, तो क्या है, 12 क्या है, इवन नंबर है। तो वैसे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वैसे संख्याओं को इवन नंबर यानी कि सम संख्या कहते हैं। जैसे इसका डिफिनेशन में क्या दिया गया है, वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य हो जाती हैं वैसे संख्याओं क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य हो जाती हैं वैसे संख्याओं को भैया हम लोग सम संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या दिया गया है, 2 4 6 8 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक दिया गया है, ठीक है। तो जो होता है भैया सम संख्या वो कहाँ शुरू होता है, 2 से, तो 2 जो है 2 से कट जाएगा, यानी कि ये भी सम संख्या है। फिर 4 जो है 2 से कट जाएगा 2 बार में, क्यों, ये भी क्या है, सम संख्या है। 6 जो है 2 से कट जाएगा, जी हाँ, तो कितने बार में, 3 बार में, तो ये भी क्या है, सम संख्या है। लेकिन इसके बीच में 7 आएगा, तो 7 क्या 2 से कटेगा, नहीं, इसीलिए 7 जो है सम संख्या नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमने 8 लिया है, तो 8 क्या है, 2 से कट जाएगा, तो जी हाँ 2 से जो है 4 बार में कट जाएगा, तो ये क्या है, 8 जो है सम संख्या है। ऐसे ही 10 12 14 जो है 2 से कट जाते हैं, वैसे संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, सम संख्या। सीधा सा फंडा, ऐसा संख्या जो 2 से कट जाते हैं वैसे संख्याओं को भैया हम लोग क्या बोलते हैं, सम संख्या यानी कि इवन नंबर बोल देते हैं। अब हम जानते हैं भैया विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर किसे बोलते हैं। तो देखिए वैसे संख्या जो 2 से केवल न कटे, क्या, वैसे संख्या जो 2 से केवल न भाज्य हो वैसे संख्याओं को भैया विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर बोल देते हैं। जैसे डिफिनेशन में क्या बोला गया है, वे संख्याएं जो 2 से न भाज्य हो वैसे संख्याओं को भैया क्या बोलते हैं, विषम संख्या बोल देते हैं। सीधा सा फंडा है। सम संख्या किसे बोलते हैं, वैसे संख्या जो 2 से भाज्य हो जाए, और विषम संख्या वैसे संख्याओं को बोलते हैं जो 2 से भाज्य नहीं हो, ठीक है। सीधा सा फंडा, सम विषम कोई दिक्कत नहीं, सब उसे बोलते हैं वैसे संख्याओं को जो 2 से भाज्य हो जाए, और विषम उसे बोलते हैं जो 2 से भाज्य नहीं हो। तो विषम में क्या है, एग्जाम्पल जैसे 1 3 5 7 ऐसे ही डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। क्यों हम लोग 1 के बाद 2 नहीं लिया, क्योंकि 2 जो है भैया वो सम संख्या है, क्योंकि वो जो है 2 से कट जाता है। फिर हमने 3 लिया है, 3 विषम संख्या है, क्योंकि जो है 2 से यह नहीं करता है। फिर उसका 4 आएगा, 4 को हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि भैया 4 जो है वो भी सम संख्या है, जो है 2 से कट जाता है, उसीलिए हमने 5 को सीधा लिया। 5 जो है भैया 2 से नहीं कटेगा, इसीलिए क्या है, यह विषम संख्या है यानी कि ऑड नंबर है। आई होप आप लोग को सम संख्या और विषम संख्या यानी कि इवन नंबर एंड ऑड नंबर में पूरा एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा कि भैया इवन नंबर किसे बोलते हैं और ऑड नंबर किसे बोलते हैं। सीधा सा फंडा याद रखिएगा, वैसे संख्या जो 2 से कट जाते हैं उसे हम लोग सम संख्या यानी कि इवन नंबर बोलते हैं, और वैसे संख्या जो 2 से न कटे उसे हम लोग विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर बोलते हैं। अब संख्या के प्रकार में 4-5 और प्रकार बचे हुए हैं जिसको हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।